हेलो एंड वेलकम यार, स्वागत है तुम्हारा इस वीडियो में। और आज हम सीखेंगे यार एक नया तरीके का प्लान कैसे बनाते हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये एक सब कैटेगरी ही है, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा है और इतना इंडिविजुअल, इतना विशाल का है कि इसको हम ऐसा इंडिविजुअल थ्योरी देख सकते हैं, इंडिविजुअल प्लान। इसको कहते हैं पॉन ब्रेक। और पोजीशन देख के बताओ क्या होना चाहिए। ध्यान देना, एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ आज, तुम एक चीज जान लो यार। कभी कभी पोजीशन में पॉन ब्रेक इज द ग्रेट मूव। और पॉन ब्रेक कभी कभी लाइक तुम्हारे केस में, जहां तक तुम लोगों को जानता हूँ, तुम्हारे केस में मेजोरिटी टाइम्स आएगा मिडिल गेम या ओपनिंग में, और कभी कभी एंड गेम में भी आना चाहिए। भाई साहब, एक चीज रट लेना। पॉन ब्रेक में क्या होता है ना कि जितनी तुम पॉन पॉइंटिंग थ्योरी होती है, एक लाइक ये पॉन चेन है, और इसमें पॉन पॉइंटिंग थ्योरी कहती है कि पॉन चेन जिस तरफ पॉइंट कर रही है, किस तरफ, एक मिनट, जिस तरफ पॉइंट कर रही है वो हो जाता है क्या, उस साइड तुम्हें पॉन ब्रेक देना है। मतलब कायदे से तो तुम्हें टेक्निकली यहां पॉन ब्रेक देना चाहिए, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत यह है कि यहां पॉन ब्रेक तुम अभी नहीं दे सकते क्योंकि ये नाइट है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो प्लान तुम बना सकते हो। प्लान बनाने की बात हो रही ना, प्लान की सीरीज चल रही ना, दो प्लान बना सकते हो। एक स्लो प्लान और एक फास्ट प्लान, दोनों कारीगर है। लेकिन हाँ, तुम्हें चूज करना है कि तुम्हारे स्टाइल पे कौन सा सूट करता है। स्लो प्लान कहता है कि भाई टेक्निकलिटीज पे डिपेंड करो और इसको ही पुश करना है तुम्हें। तो पहले तो इसको स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि नाइट ना होता तब भी तुम अकेले पुश करने में लाइक अच्छा नहीं रहता ना, अकेले तुम पुश करते। कर सकते हो बाय द वे, नाइट यहाँ आ जाएगा इसलिए, लेकिन बात को समझना, अकेले तुम्हें पुश करना होगा। तो पहली चीज जो तुम्हें देखनी होगी कि इस नाइट को हटाने का इंतजाम करो। सबसे पहले तुम प्लान इस चीज के अराउंड बनाओ कि ये नाइट हटना चाहिए। एक तो प्लान तुम ये बना सकते हो, दूसरा जो कि है थोड़ा सा फास्ट, वो है कि पॉन ब्रेक तो देना ही था, चलो इसको नहीं कर पा रहे हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारे लिए मर गया, ये हमारे लिए मर गया, ये है ही नहीं हमारे लिए, इसने बहुत दुख दिया जिंदगी में, अपना काम तो कर नहीं पा रहा। तो जिंदगी में जो अपना काम ना कर पाए वो मर जाता है भाई। सिंपल सी बात है, जो अपना काम ना कर पाए वो मर जाता है भाई। वो खुद ही ये बोझ बन के बैठा रहेगा। एक तो बिशप भी डेवलप नहीं होने देगा, आगे आगे पुश नहीं हो रहा है। तो भावनाओं को समझना, तुम लिटरली मत समझ लेना कि बिशप को रोक के बैठा है, भावना समझना। तो ये पॉन जो है ये बढ़ नहीं पा रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, ये मर गया, दिस इज डेड फॉर अस। और पॉन ब्रेक तो देना ही था, तो क्या पॉन ब्रेक देंगे, B6। तो सिंपल से यहाँ पे पॉन ब्रेक आ जाएगा B6। और अगर इसमें वो होशियारी दिखाता तुम्हारा ओपोनेंट, बचा लेंगे B4। ब्लंडर, साफ साफ ब्लंडर। क्यों साफ ब्लंडर, कैप्चर नहीं करोगे तुम, रुको जरा रुको जरा, कैप्चर नहीं करोगे तुम सिंपल अब ये पॉन पुश करोगे। तुम्हारा ओपोनेंट कहे अरे रुको ना, अपन देखते हैं, ये करेंगे हम लोग। तो क्या करोगे तुम, सिंपल कैप्चर। क्यों, क्योंकि रुक पिन है, अगर वो कैप्चर करता है तो तुम रुक पिन कर लोगे। दिस वाज द अल्टीमेट सेफ थिंग टू से, राइट। अब एक चलाते हैं यहाँ पे, वो बंदा बिशप G2 कर दे तो वो कैप्चर ही ना करे, तो तब तुम सिंपल इसको कैप्चर कर दोगे, वो कैप्चर करे तुम बिशप से कैप्चर कर दोगे, तुम्हारा ये पॉन सेफ हो गया। और ये पॉन कैप्चर तो अभी नहीं कर सकते क्योंकि रुक हैंगिंग है, और बिशप और रुक लाइक एक्सचेंज तो लूज हो जाएगा ना। तो बेसिकली तुमको एक चीज समझ में आई होगी, पॉन ब्रेक एक प्लान होता है। चलो अब इसी के एक नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ये तो हो गया एक चीज, अब इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। वो नेक्स्ट लेवल है ये, ओपोनेंट ने ये पॉन पुश किया। अब मुझे बताओ, पॉन पॉइंटिंग थ्योरी। अच्छा, पॉन पॉइंटिंग थ्योरी को अगर तुम दो तरीके से समझोगे तो ऐसी पोजीशन में भी समझ लोगे तुम एक चीज। पहली तो ये चीज थी कि भाई पॉइंट पॉइंटिंग थ्योरी क्या कहती है कि ये पॉन चेन है, और पॉन चेन ऐसे बनी हुई है तो हमें इस तरफ अटैक करना है। इसी थ्योरी का दूसरा एस्पेक्ट कहता है कि हमें ओपोनेंट के पॉन चेन को हराने के लिए उसके बेस पे अटैक करना है। क्या बोला मैंने, ओपोनेंट की पॉन चेन को हमें डिसलोकेट करनी। अब अपनी पॉन चेन की बात ही नहीं हो रही, अब बात हो रही है ओपोनेंट के पॉन चेन की। ओपोनेंट के पॉन चेन को डिसलोकेट करने के लिए हमें उसके पॉन चेन के बेस पे अटैक करना है। तो छोटी सी ही सही, लेकिन ये पॉन चेन है उसकी, ठीक। इसको डिसलोकेट करने के लिए बेस क्या हुआ, इसका बेस हुआ जो सबसे शुरुआत, जिस पॉन चेन से शुरुआत हो रही है उस बेस पे अगर हम अटैक करेंगे तो हो गया काम। अब तो जैसे ये पॉन चेन है, ये पॉन चेन है। अब यहाँ पे दो छोटे, अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो पॉन पॉइंटिंग थ्योरी काम ही नहीं कर रही भाई, पॉन इधर पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट, अकेला सिंगल पॉन है, क्या बोलोगे। तो इसीलिए मैंने तुमको एक थ्योरी के दो एस्पेक्ट दिए कि जब ये दो पॉन हैं, जब दो पॉन्स हैं तो क्या करोगे तुम, चेक करोगे कि उन पॉन्स का बेस कौन सा है, उस बेस पे हम अटैक करेंगे और हम पॉन ब्रेक करेंगे। अब इसका बेस ये है। अब ये पोजीशन तुम्हारी गेम में आ भी सकती है, लेकिन ये मूव शायद तुम ना करो, है ना। आज मैं सिखा रहा हूं तुमको ऐसी पोजीशन में यही बेस्ट मूव है। क्यों करना है तुमको, पॉन पॉइंटिंग थ्योरी। लेकिन आगे करोगे क्या, ये तो थ्योरी होगी, थ्योरी बता के दे दी, अब गेम में हम लोग हारे जा रहे हैं, रुक जाओ, ये करोगे सिंपल। ठीक भाई, एंड लेट जैसे कैप्चर करता है, अब हम उसने डिसलोकेट कर दिया हमने, अब ये दो हमारे पास आइसोलेटेड पॉन आ गया, लेट्स गो टू अटैक, सिंपल हम अटैक करेंगे। अब लेट जैसे क्वीन आगे बचाने के लिए अब क्या करोगे, अब हम निकाल लेंगे नाइट क्वीन पे अटैक करने के लिए, ठीक। इस बिशप इसको सेव करा था, नाइट आ गया क्वीन पे अटैक करने के लिए, बिशप ले आया वो, क्या देंगे हम देंगे चेक, सिंपल सी बात है। नाइट आ गया यहाँ पे, ध्यान देना अभी सब क्यों हो रहा था, पॉन हमने सबसे पहले कैसे शुरू किया है, पॉन ब्रेक से, फिर नाइट आ जाता है यहाँ पे, फिर क्या करोगे तुम, फिर यहाँ पे तुम सिंपल इसको कैप्चर कर दोगे बिशप को। क्यों, क्योंकि तुम भी तो क्वीन कैप्चर कर रहे हो। अब हम ये सेंटर पॉन कैप्चर कर लेंगे,
अब हम ये वाला पॉन कैप्चर कर लेंगे, अब निकाल ले वो लाइट, और अब हम ये भी कैप्चर कर लेंगे। और ये देखो लाइक अब वो क्या, क्योंकि ये कैप्चर करने पे तो ये जा रहा है, और अब उसने कैंसिल कर लिया, अपन भी कैंसिल करते हैं, एंड सिंपल सिंपल हम एक पॉन विन कर चुके हैं। क्यों पॉन विन कर चुके हैं हम? क्योंकि हमने एक पॉन पॉइंटिंग थ्योरी को समझा, और सिर्फ पॉन पॉइंटिंग थ्योरी नहीं, थ्योरी को नहीं, पॉन चेन के तथ्य को समझा। समझ गए तुम? ये हो गया भाई पॉन चेन की बात, ठीक है ना, ये हो गया पॉन चेन की बात। आई होप तुमको समझ आया होगा कि पॉन चेन क्या होती है, कैसे ब्रेक करते हैं पॉन चेन। कभी कभी पॉन चेन क्लोज करती है। देखो एक चीज और समझो आज तुम, अब आ गए उस वीडियो पे क्लिक कर दिए हो तो समझ ही लो इस चीज को भी। पॉन चेन जो है ना, मैंने तुमको बोला था पॉन चेन कैसे बनती है, जब पॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और पॉन चेन एक मतलब कठोर पॉन चेन कब होती है, जब वो कैप्चर लाइक बीच में मतलब पूरे पॉन चेन पूरी होती है, किसी पॉन ने किसी को कैप्चर नहीं कर रखा होता, और जब पॉन कैप्चर नहीं करता तो क्या होता है, अरे पोजीशन क्लोज होती है। जब पॉन कैप्चर नहीं करते तो पोजीशन, पॉन पुश हुआ तो पोजीशन क्लोज, पॉन कैप्चर किया तो पोजीशन ओपन। तो जब पॉन चेन है तो पोजीशन क्लोज है, राइट, पॉन चेन है तो पोजीशन क्लोज है। अब ये तुम कब यूज करोगे, ये थ्योरीज को, इसको भी जान लो। मैंने तुम्हें टैक्टिक्स दे दी, मैंने तुम्हें टैक्टिक्स नहीं बोलूंगा, मैंने तुम्हें टूल्स दे दिए, अब उसको कब यूज करना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, और कैसे यूज करना है वो बता दे रहा हूँ भाई। पॉन चेन मतलब पोजीशन क्लोज, तुम पॉन चेन पे कभी अटैक नहीं करोगे अगर तुम्हारे पास नाइट है और उसके पास नाइट नहीं है तो। एक मिनट, क्या तुम पॉन चेन पे कभी अटैक नहीं करोगे अगर तुम्हारे पास नाइट है और उसके पास नाइट नहीं है तो? हाँ, मटेरियल विन कर रहे हो तो बात अलग है, मटेरियल विन कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन पोजीशन ओपन करने के लिए पॉन चेन को ब्रेक किया जाता है भाई। नहीं करोगे तुम, नहीं करोगे तुम अगर तुम्हारे पास नाइट है। क्यों? क्योंकि क्लोज पोजीशन में तो नाइट यूजफुल होता है। अब तुम्हें समझ, अब बिशप है तो क्या करोगे, पॉन चेन, तुम्हें सब पॉन ब्रेक तुम्हारे लिए मेजर प्लान बन जाएगा। अब प्लान्स की बात कर रहे थे हम लोग, मैं तुम्हें टूल्स देता जा रहा हूँ, कैसे कैसे यूज करना है वो बताता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? और सारी चीजें इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, जहां पे जो चीज काम करे उसको अप्लाई करो। बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें ओवरलैप भी करेंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कौन सी काम करती है तुमको ढूंढना है यार। समझ पा रहे हो कि नहीं इस बात को? आई होप तुम समझ पा रहे हो यार। चलो फिर इसी बात पे, एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, पसंद आया हो तो शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो तुमने कर ही लिया होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।